हे भगवान, आज का दिन भी आना ही था। मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा उसे फ़ोन करने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब अगर उसे नहीं बुलाया ना तो घर में 100 सवाल उठेंगे और लोग भी कहेंगे फिर कि बेटी को ही नहीं बुलाया। वरना उसका चेहरा तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। हर बार आती है घर में और कोई ना कोई नया तमाशा करके जाती है। लेकिन आज तो फ़ोन करना ही पड़ेगा। उसकी माँ की बरसी जो है, एक बार तो फ़ोन कर ही देती हूँ, बस फॉर्मेलिटी के लिए। आए तो ठीक है, ना आए तो ना सही। दोबारा फ़ोन तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। हेलो निशा दीदी। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? और पापा कैसे हैं? हाँ दीदी, पापा जी भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वो बस मैं ये कह रही थी, आपको याद ही होगा ना कि 2 दिन के बाद माँ जी की बरसी है, तो इसलिए दीदी आप थोड़ा ना टाइम से आ जाना, थोड़ा जल्दी। हाँ भाभी, और वैसे भी इसमें कहने वाली कौन सी बात है, मुझे याद है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं 2 दिन पहले ही आ जाती हूँ। वैसे भी बहुत सारा काम हो जाता है ना, तो आपकी हेल्प भी करवा दूंगी। अरे नाना दीदी, आप किस लिए परेशान हो रहे हो? आप तो उसी दिन आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम का तो क्या है, काम मैं अपने आप कर लूँगी। और वैसे भी मैंने मेरी भाभी को बुला रखा है ना, वो करवा देगी मेरी हेल्प। वो 2 दिन पहले ही आ जाएंगी। अरे भाभी, इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? आज के दिन भला मैं कैसे दिक्कत मान सकती हूँ काम को लेके? और वैसे भी पापा से मिले हुए भी मुझे बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बहुत याद आती है पापा की। तो मैं 2 दिन पहले ही आ जाऊंगी ना, पापा जी से मिल लूंगी अच्छे से। चलो ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा देख लेना आप। ठीक है भाभी। एक बात को तो आराम से मानती ही नहीं है। अब ये यहाँ पर 2 दिन पहले आके बैठ जाएगी। अब क्या करूँ मैं? मुझे तो मेरी भाभी बुलानी थी ना, वो अच्छे से बल्कि हेल्प करवा देती मेरी। मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये यहाँ के आके बैठ जाएगी। ननद वैसे है, बोलने को तो बोल दिया, लेकिन क्या काम करवाऊंगी मैं इससे? मेरी भाभी आती तो सही रहता ना। छोड़, आएगी तो आएगी, दिमाग खराब कर रखा है। अरे हाँ, उसके आने से पहले तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। मेरी सारी चीज़ें उठा के रख देती हूँ, वरना आके देखेगी ना तो सारी की सारी मांगने लग जाती है, और ना चाहते हुए फिर मुझे देनी पड़ती हैं वो। और महारानी का मांगने का तरीका भी इतना अच्छा है, बैठ के बस, भाभी ये चीज़ आपकी बड़ी सुंदर लग रही है, ये बड़ी अच्छी लग रही है, ये मुझ पर ऐसी लगेगी वैसी लगेगी, कह कह के सारी की सारी फिर देनी पड़ती हैं। इस बार तो सारी की सारी चीज़ें पहले उठा के रख देती हूँ, जो मायके से लेके आई थी। वरना आ जाएगी मैडम जी 2 दिन पहले, और बस यही काम रह जाएगा फिर उसका, ताका झाकी करने का। ये उघाड़ के देखा, वो ढका, वो उघाड़ा, और कुछ काम नहीं है फिर उसको। तुम थी जब मेरे पास, कितना ध्यान रखती थी मेरा। और अब बहू को देखो, कितनी देर हो गई है, उसने मुझे नाश्ता तक नहीं दिया है। उसको पता है मुझे दवाई भी लेनी होती है, फिर भी टाइम से कभी खाना नहीं देती वो मुझे। उसको पता है मुझे गठिया बाह है, मुझसे अपने आप से उठा और बैठा भी नहीं जाता। ये नहीं आके थोड़ा बहुत देख लूँ। कितनी देर हो गई है, पता ही नहीं क्या कर रही है बहू, अभी तक ही नहीं आई। गुड़िया, ओ गुड़िया बेटा। हाँ दद्दू, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था क्या दद्दू? आप मुझे बताओ ना। हाँ बेटा, तेरी मम्मी को बोल दे मुझे नाश्ता दे देगी, फिर मुझे दवाई भी तो लेनी है। और तेरे पापा को भी भेज देना बेटा जल्दी से, मुझे टॉयलेट आया है। ठीक है दद्दू जी, मैं अभी बुला के लाती हूँ दोनों को। एक ये मेरी लाडली पोती जो पूरे दिन मेरे आसपास घूमती रहती है, वरना इसके माँ बाप तो दिखते भी नहीं है। और किसी को क्या बोलूँ, मेरा तो बेटा ही मुझे देखने नहीं आता है। ये भी नहीं देखता कि बहू मेरा अच्छे से ध्यान रख रही है कि नहीं, टाइम से खाना देती है कि नहीं। कभी नहीं पूछता वो मुझसे, पिताजी आप ठीक हो, कैसे हो, कैसे नहीं, दवाई ले रहे हो टाइम से नहीं। ये सही कहते हैं, एक बुजुर्ग इंसान ना सब पे भारी हो जाता है। ये बात ना मैंने मेरे बुढ़ापे में देख ली। ये बहू ना मुझे ना ही तो खाना देती है और ना ही पानी देती है। अरे मैं क्या खाऊं पीऊं भी ना, अगर खा पी लूँगा तो क्या ही हो जाएगा ऐसा। हाँ, इस बहू को ना ये टेंशन रहती होगी कहीं मैं बिस्तर गंदा ना कर दूं। इस गठिया बा की वजह से
मैं तो मेरे हाथ और पैरों से इतना लाचार हो रखा हूँ। हे भगवान, इतना लाचार भी किसी को मत बना। और ये बुढ़ापा, ऐसा बुढ़ापा भी किसी को मत दिखा। पहले ही उठा ले तू, ऐसा बुढ़ापा देखने से तो अच्छा है। कितनी देर हो गई है, बहू अभी तक नहीं आई। मम्मी। क्या हुआ गुड़िया? बोलो बेटा, क्या चाहिए तुमको? मम्मी मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको दद्दू बुला रही है। मम्मी, आपने अभी तक दद्दू को नाश्ता भी नहीं दिया है और वो पापा को भी बुला रहे थे क्योंकि उनको वॉशरूम जाना है। अरे दादू की चमची, पूरे दिन अपने दादू के आसपास घूमती रहती है क्या? है तुझे कुछ और कोई काम नहीं है तेरे पास? तुझे क्या ही मतलब था? है क्यों गई थी तू उनके रूम में? और नहीं जा रही मैं अभी उनके पास, आगे बात समझ में। मुझे बहुत जरूरी काम है, ठीक है ना? और तू जा जाके बाहर जाके खेल ले, और कोई जरूरत नहीं है दद्दू के रूम में दोबारा से जाने की। अरे मम्मी ने तो दद्दू को नाश्ता भी नहीं दिया, अब मैं क्या करूं? बढ़िया ही दादू की चमची कहीं की। अरे पूरे दिन उनके आसपास घूमती रहती है बस, और कुछ काम ही नहीं है इसको। क्या मतलब हुआ ये? अरे क्या हुआ भगवान, इतने गुस्से में, वो भी सुबह सुबह? क्या हुआ ऐसा? आपको कुछ पता भी है? आपके पिता का मैं कितना काम करती हूँ, और वो है कि पता नहीं कितने बिस्तर गीले करते रहे और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अब मैं क्या करूँ बताओ तुम ही। अब तुम मुझे ये बताओ, मैं इस बस्सी को संभालूं या तुम्हारे पिता को संभालूं? अरे क्यों नाराज हो रही हो भगवान, ये तो मुझे पता है। मेरी वाइफ कितनी समझदार है, कितने अच्छे से ध्यान रखती है मेरे पिता का। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ, तुमने लिस्ट वगैरह बनाई है कि नहीं सामान की? क्या क्या मंगवाना है, क्या क्या नहीं? फिर वो मुझे लिस्ट हलवाइयों को भी तो देनी है ना। तुझे तो पता ही है ना, हम लोग कितने लोगों को खाना खिलाते हैं, कितने गरीब लोगों का पेट भरते हैं, है ना? तो ऐसा कर, तो जल्दी से मेरे को लिस्ट बना के दे दे। आपने आपका फ़ोन नहीं चेक किया क्या? मैंने सारी की सारी लिस्ट बना के आपके फ़ोन पे सेंड कर दी है, आप अपने फ़ोन में देख लेना। मेरा तो आज बहुत ही दिमाग ख़राब हो रखा है। आप अपने पिता के बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं हो? उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भेज दो ना, देख लो कोई अच्छा से वृद्धाश्रम उनके लिए। अब मुझसे नहीं होता ये सब काम, आप ही बताओ ना मैं कैसे करूं? आपके पिताजी से तो चला भी नहीं जाता है ढंग से। आप तो जाकर देखते भी नहीं हो उस रूम में क्या हो रहा है क्या नहीं। बस एक बार सुबह चले जाते हो अपना टोटल पूरा करने के लिए, उसके बाद तो झांकते भी नहीं हो कि पूरे दिन चलता क्या है कैसे नहीं। सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ। एक बार चला जाता हूँ ना करने के लिए, उतना ही बहुत है। मैं ड्यूटी ना करूँ क्या है? पूरे दिन बस घर में बैठा रहूँ मैं? सुबह निकल के जाता हूँ, रात को 11 बजे आके बैठता हूँ, और फिर बस यही काम रह गया मुझे, आकर रूम में जाके देखूँ मैं उनको संभालू जाके। हैं तुम तो घर पर ही रहती हो ना, है तो करती क्या हो? तुम नहीं कर सकती क्या? और रही बात वृद्धाश्रम की, तो बोल दिया ना मैंने तुमको कितनी बार कि मैं देख रहा हूँ, करता हूँ बात, रुक जाओ जरा। लेकिन नहीं, तुमको तो बस एक ही बात ठान रखी तुमने, तो इसी बात को लेके बहस करती रहती हो पूरे दिन। अरे आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? वो तो बस मैं ही पागल हूँ, रोज की रोज एक ही बात को लेके बैठ जाती हूँ, वही डिस्कशन स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा सुनो, एक काम करना, ऑफिस से आते वक्त है ना मेरी भाभी को ले आना, वो मेरी हेल्प करवा देगी। और एक वो आपकी बहन, वो 2 दिन बाद आ रही है, इसलिए मेरी भाभी ने बोला मुझे फ़ोन करके कि हम दोनों मिलकर ना जल्दी जल्दी से काम फिनिश कर देंगे सारा। इसलिए है ना, आप ऑफिस से आते टाइम है ना उनको अपने साथ ही ले आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं ले आऊँगा उनको। अरे क्या करूँ मैं, इस बुढ़ापे ने तो मेरा जीना आराम कर रखा है। किसी को बताते हुए भी शर्म आएगी कि ये बिस्तर कैसे गीला हो गया। उस बेटे बहू को दोनों को मैंने कितनी बार बोल रखा है कि मेरे लिए कोई हेल्पर लगा दे जेंट्स, जिससे मैं आराम से जा पाऊँ, लेकिन ये लोग तो सुनते ही नहीं है, बस अपने खर्चे गिनवाने शुरू कर देते हैं। अब माँ बाप क्या खर्चे हो गए क्या? बेटा आता है बस सुबह करवा के चला जाता है, पूरे दिन में क्या टॉयलेट आता ही नहीं क्या मुझे? देखो अब बिस्तर गीला हो गया ना, अब वो बहू आके मुझे डांट मारेगी, 4 बातें और सुनाएगी वो। क्या हो गया ऐसा भी? क्यों ये सारा घर से पे उठा रखा है आपने? क्या ही दिक्कत हो रही है आपको? कभी गुड़िया को भेज रही हो, कभी इतनी जोर जोर से आवाजें लगा रही हो, क्या ही हो रखा है ऐसा आपको? अरे बहू, मैंने गुड़िया को बोला था कि अपने पापा को भेज दे, मुझे टॉयलेट लगी थी बहुत तेज, टॉयलेट जाना था मुझे। अब देख तेरा ही काम बढ़ गया बहू, ये बिस्तर गीला हो गया। अब तू बता मैं
मैं क्या करूं? क्या आपने सारा बिस्तर गीला कर दिया? हे भगवान, मैंने कल ये बेडशीट बिछाई थी, कितनी महंगी बेडशीट थी मेरी, सारी गंदी कर दी आपने। इतने बड़े हो रखे हो, बिल्कुल भी तमीज नहीं है पिताजी आपको तो। थोड़ी देर कंट्रोल नहीं कर सकते थे क्या आप? अब मैं क्या ही करूं आपका, सारा का सारा काम बढ़ा रखा है आपने तो, मेरा नाक में दम दे रखा है। ऐसे बात नहीं बनने वाली, आपका तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। रुको आप, बच्चों से भी बदतर हो रखे हैं। बस अब यहीं पर ही ठीक हो आप, ठीक है ना? आपको भी यहीं पर ही रहना है, बिस्तर पे सोने के लायक ही नहीं हो आप तो। जबकि जब बिस्तर गिला कर देते हो सारा का सारा, पूरे दिन बस यही काम है, आपके काम पे लगी रहूं, घर में तो और काम ही नहीं है। और हाँ, ज्यादा चिल्लाने चिल्लाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहू, जमीन पर तो ठीक है बेटा, लेकिन तुझे पता है ना, मुझे गठिया भाव हो रखा है। मैं ज़्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकता, मेरे हाथ पैरों में कमर में दर्द होने लग जाएगा। तो आप क्या चाहते हो हैं? बेडशीट तो आप सारी दिन गंदी करते रहते हो, इस बेड में भी आग लगा देना। खुद तो छिड़े रहते ही हो, एक गद्दों को छिड़ा देना। तो बहू, मैंने तुम दोनों को कितनी बार बोल रखा है, वो बड़ों के जो लगाते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, डाइपर, हाँ डाइपर, वो मंगवा दे। ओहो, बड़ी नॉलेज आ रखी है, हैं? पता भी है कितने महंगे होते हैं वो, हम पे नहीं इतना बेफालतू का खर्चा करने के लिए। खुद पे तो कंट्रोल होता नहीं है। अच्छा ये इनको डाइपर, अभी पहनवा दूंगी डाइपर में। तो बहू, मुझे कुछ खाने के लिए ला दे, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है बेटा, थोड़ा बहुत कुछ तो दे दे। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा, मुझे मेरी दवाइयाँ भी तो लेनी है फिर। तो बुढ़ऊ, और बातों की तो नॉलेज है, इस बात की नॉलेज नहीं है क्या? जितना खाओगे पियोगे उतना ही बिस्तर खराब करोगे। क्या जरूरत है इतना खाना पीना, लिमिट में खाया करो। अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आगे बात समझ में। दोपहर में दूंगी अपना खाना, तभी खाना। बढ़िया है खाना मांगने वाले, इस जीभ को थोड़ी सी कंट्रोल में रखो, बड़ी चटोरी हो रखी है, पूरे दिन बस खाना मांगते रहते हैं। इस बुढ़ापे में भी चटोरपना छूटता नहीं है इनसे। हे भगवान, ये कैसा बुढ़ापा दिखा रहा है तू मुझे। शांति जी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए, आपकी बहुत याद आती है मुझे। आप मुझे अपने साथ ही ले जाते तो ये कष्ट तो न सहना पड़ता मुझे। आपसे दूर होने का दुख क्या कम था, जो ये औलाद भी ऐसा करने लगी मेरे साथ। ऐसा लगता है कि अब तो मेरे नसीब में खाना भी नहीं है, सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा मैंने। क्या करूं मैं, कैसे रहूं बिना खाए? पेट पापी खाना तो मांगता ही है ना। हे भगवान, इस बूढ़े पे थोड़ा सा तरस खा ले, कुछ तो इंतजाम करवा दे मेरे खाने का। मम्मा, क्या हुआ गुड़िया? मम्मा, मुझे बहुत देर से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो ना। आपने वो जो पनीर के परोंठे बनाए हैं ना, वो दे दो मुझे वो खाने हैं। अरे आजकल तुझे कुछ ज्यादा नहीं भूख लगने लगी है? अभी तो खाए थे तूने 2 परांठे, अभी फिर चाहिए तेरे को? प्लीज मम्मा, दो ना, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। अच्छा ठीक है, चलो किचन में डाल के देती हूँ मैं तुमको। दद्दू जी। क्या हुआ गुड़िया, बोल बेटा। दद्दू जी, देखो मैं आपके लिए ना पनीर के परोंठे लेके आई हूँ। आप है ना जल्दी से फिनिश कर दो इसको, फिर मैं प्लेट है ना किचन में रखाऊंगी। गुड़िया बेटा, ये पराठे तुम्हारी मम्मी ने दिए हैं क्या? वो क्या है ना दद्दू, मैंने मम्मा को बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने हैं परांठे, लेकिन ये परांठे मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप जल्दी से खा लो, आपको भूख लग रही होगी ना, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नहीं गुड़िया बेटा, तू इसको वापस ले जा बच्चा। अगर तेरी मम्मी को पता चलेगा ना कि ये तू मेरे लिए लेके आई है, वो तुझे भी मारेगी और पता ही नहीं कितनी बातें मुझे भी सुनाएगी। जा बच्चा, रखा वापस, मुझे नहीं खाना कुछ भी। अरे दद्दू, ऐसे क्या करते हो आप? देखो ना मैं कितने प्यार से लेके आई हूँ आपके लिए। आप ऐसा करो, आप है ना फटाफट से खा लो इसको, जल्दी से फिनिश कर दो, मैं ना मम्मा को पता भी नहीं लगने दूंगी।
प्लीज दादू, जल्दी से फिनिश कर दो इसको। ऐसा करता हूँ, खा ही लेता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। बहू पता नहीं कब खाना देगी और कब नहीं। चलो खा ही लेता हूँ मैं। ये लो, मैं ले आया हूँ तुम्हारी भाभी को। नमस्ते भाभी। आ जाओ भाभी, बैठो ना। और भाभी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? आपके ससुर कैसे हैं? और आपकी ननंद भी आ रही है क्या? अरे क्या बताऊँ भाभी आपको, बस ठीक है ससुर जी। दिन रात तो बस उनकी साफ सफाई में, उनके कामों में लगे रहो। कितनी बार तो बिस्तर गंदा करते हैं, और कभी कुछ गिराया कभी कुछ गिराया। बस दिमाग खराब कर रखा है मेरा तो बिल्कुल ही। वैसे भी आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है मेरे घर का, सब कुछ पता है आपको। मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ उसे यहाँ पर बुलाकर, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, बुलाना ही पड़ेगा उसे तो। अरे दीदी छोड़ो ना, क्या अपना मूड ऑफ कर रहे हो? वैसे भी सोचो ना, कितने गरीब लोगों को खाना खिलाते हो आप लोग, कितने पुण्य का, कितने धर्म का काम करते हो। हम दोनों की तो बस यही सोच है, जितने भूखे लोगों को खाना मिल जाए ना उतना ही अच्छा है। इसलिए तो हर साल मम्मी जी के नाम की बरसी करते हैं, वरना खिला पिला दें छोटे मोटे ऐसे ही, पंडितों को जिमा दें या कुछ और कर दें, इतना ही बहुत है। लेकिन हम तो इतना बड़ा वो करते हैं बरसी के नाम से कि जितने बेचारे भूखे लोग हैं उनको सबको खाना मिल जाए आराम से। सही है दीदी, बहुत अच्छा करते हो आप दोनों। आज तो दरवाजे पर कोई भी नहीं खड़ा है, नहीं तो माँ भागती हुई आती थी, यहीं पर इंतजार करते हुए मिलती थी मुझे दरवाजे के ऊपर ही कि आज मेरी बेटी आएगी। कितनी खुश होती थी वो मुझे देख के। लेकिन आज तो कोई भी नहीं खड़ा है यहाँ पे। यही नहीं कम से कम, चलो हमारे घर की बेटी आ रही है, भाभी आ जाती कम से कम कि मेरी ननंद आ रही है, खुश हो लेती मैं भी कि हाँ चलो कोई तो है इस घर में मेरा इंतजार करने वाला। लेकिन शायद किसी को खुशी ही नहीं है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। कैसा कलयुग आ गया है, माँ और बाप के बिना कोई इंतजार नहीं करता बेटी का। बस एक वही होते हैं जो अपनी बेटी के आने का इंतजार करते हैं। लेकिन पापा को क्या हुआ? माँ के जाने के बाद मुझे यहीं पर पापा मिल जाते थे, लेकिन इस बार तो पापा भी नहीं आए। क्या हुआ? मुझे थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा। पापा की तबीयत तो ठीक होगी ना? भाभी, पापा जी कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहे वो, वरना यही सोफे पे बैठे मिल जाते थे मुझे, अखबार पढ़ते हुए, न्यूज़ देखते हुए। आज नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है वो? अरे दीदी, आपको तो पता ही है ना, पापा जी की तबीयत खराब रहती है, तो वो आपको यहाँ पर कैसे बैठे मिल जाएंगे? और आजकल तो उनसे चला फिरा भी नहीं जाता, गठिया बाँ हो गया ना उनको। ये आप क्या कह रहे हो भाभी? पापा जी को गठिया बाँ हो गया? लेकिन कैसे? ठीक है भाभी, मैं पापा जी के पास ही जा रही हूँ उनसे मिलने। अरे मिल लेना दीदी, इतनी दूर से आए हो, कम से कम कुछ चाय पानी नाश्ता कुछ तो कर लो। पापा जी कहाँ जा रहे? पापा जी तो यही है ना, बाद में मिल लेना उनसे चाय पानी पी के। मुझे तो पहले किसी ने बताया ही नहीं कि पापा जी को ऐसी बीमारी हो गई है जिससे उनका चलना फिरना बंद हो गया है। आ गई अपने बाप की चहेती, बड़ी हेजवाल बनती फिरती रहती है। इतने दिनों से जो बातें इकट्ठी कर रखी है ना, वो सारी बताएंगे अपनी बेटी को, मेरी चुगली करेंगे। और कोई दूसरा काम थोड़ी ना है, बस फ्री फंड के पड़े पड़े हैं, रोटी तोड़ते रहते हैं। हाँ, बेकार कहीं के। दादू, आप है ना वो वाली सुनाना, आप जब कुएं से पानी भर के आ रहे थे ना, आपको वो कौन मिला था? वो वाली कहानी आपने अधूरी छोड़ी थी, वो मेरे को पूरी सुनाना, प्लीज सुनाओ ना। अरे पापा, आप नीचे क्यों बैठे हो? आपकी कमर में दर्द हो जाएगा ना। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। लेकिन पापा, आप मुझे बताओ तो, आप नीचे क्यों बैठे हो? आपको तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना, तो आपको और दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ पापा? आप मुझे बताओ ना, आप नीचे क्यों बैठे हो? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस वो बेड पे लेटे लेटे ना थोड़ी सी कमर सी अकड़ सी रही थी। मैंने सोचा नीचे लेट के देख लेता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, क्या पता ठीक ही हो जाए। और कोई बात नहीं है, तू तो बस ऐसे ही चिंता करने लग जाती है मेरी।
नहीं नहीं पापा, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है आपको कितना पेन होता होगा और आप नीचे बैठे हो। इतनी पेन में नीचे कोई कैसे बैठ सकता है? आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। प्लीज पापा बताओ ना क्या बात है। बुआ जी, मम्मा ने बोला है दद्दू को नीचे जमीन पर बैठने और सोने के लिए। वो क्या है ना, दद्दू है ना बार बार टॉयलेट जाते हैं ना तो बिस्तर गीला हो जाता है, इसलिए मम्मा ने दद्दू को ना बहुत गुस्सा किया और बोला कि आप नीचे लेटो, नीचे बैठो। और तो और बुआ जी, मम्मा है ना दद्दू को खाना भी नहीं देती है। क्या? भाभी भाभी खाना भी नहीं देती पापा जी को? ये ऐसे कैसे करती है भाभी? कितनी गलत बात है भाभी की ये कैसे कैसे चलेगा? एक दुख तब हुआ था जब माँ छोड़ कर गई थी, और उससे ज्यादा दुख आज हो रहा है ये सुन के कि मेरे पिताजी भूखे हैं। मेरे पापा भूखे बैठे हैं, उनको खाना भी नहीं मिला, और ये लोग 56 भोग बना रहे हैं। कितना लोग दिखावा करते हैं ये लोग। घर में 56 भोग बनने की तैयारी हो रही है और यहाँ पर इन लोगों ने मेरे बूढ़े पापा को खाना तक नहीं दिया। पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे पत्थर दिल लोग हैं ये। घर में मेरे बूढ़े पापा भूख से तड़प रहे हैं और इन्हें भंडारा करने की पड़ी है। अरे निशा बेटा, अपने मन को इतना दुखी मत कर बेटा, चुप हो जा, मत रो। अरे वो तेरी भाभी है ना, बस इतना सोचती है अगर मैं खाना खाऊंगा ना तो या तो मैं बिस्तर गंदा हो जाएगा या फिर मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। बस इस वजह से ना बेटा वो खाना मुझे थोड़ा कम ही देती है, और कोई बात नहीं है बेटा। वो मुझसे थोड़ा सा चला फिरा थोड़ा कम जाता है ना, बहू का काम बढ़ जाता है। बेचारी बस पूरे दिन मेरे साथ ही लगी रहती है, कितने और 100 काम हो जाते हैं उसको। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बेचारी का काम बढ़ जाए। ये लोग अपने आप ही डॉक्टर बन गए क्या? जो आपको उतना भूखा रख के ये ऐसे ठीक करेंगे क्या आपको? चुप हो जा बेटा, मत रो, मत अपना मन छोटा कर इतना। नहीं पापा, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। मैं कैसे देख लूं आपको? आप इतने दिनों से भूखे प्यासे बैठे हो यहाँ पे, मुझसे नहीं देखा जाता आपकी ये हालत। जो माँ बाप अपने इतने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों को क्या हो जाता है जिनसे अपने 2 माँ बाप नहीं पलते। यहाँ तो आप अकेले हो, माँ भी नहीं है, फिर भी लोगों से आपकी देख रेख नहीं होती। ये भाई और भाभी आपका कैसा इलाज कर रहे हैं? पापा आपको भूखा रख के वो आपको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते? अरे बेटा, किसका भाई, कौन सा भाई? वो तो यहाँ पर आता ही नहीं है, बस एक बार अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर जाता है सुबह आके। उसके बाद तो मेरे कमरे में कोई झांकता तक नहीं है, कोई नहीं आता मेरे इस कमरे में। बस ये गुड़िया बेचारी जो घूमती फिरती रहती है मेरे पास, इसी के सहारे मेरा मन लगा रहता है, वरना और कोई नहीं आता इस कमरे में। परमात्मा ने आज कहाँ लाके बैठा दिया मुझको कि बेटी मेरे से पूछ रही है, बताओ पिताजी क्या दुख है आपको? बल्कि बाप को पूछना चाहिए अपनी बेटी से कि बता बेटी, तू सुख में तो है ना, दुखी तो नहीं है ना? क्यों पापा, आपने मुझे इतना कमजोर समझ रखा है क्या, जो आप अपने दुख भी नहीं बता सकते? मैं तो किस्मत वाली हूँ कि मेरे पापा कम से कम अपने मन की बात तो कर रहे हैं मुझसे, वरना कई पिता तो अपने गम को अपने अंदर ही रख के चले जाते हैं, किसी से कुछ भी नहीं बोलते वो। ये मत सोचो पापा मैं आपकी बेटी हूँ, ये सोचो मैं आपका दूसरा बेटा हूँ। मुझे तो भाई का सोच के लग रहा है, भाई ने आपको इस कंडीशन में छोड़ कैसे दिया? उन्होंने आपका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? पापा पहले आप यहाँ से खड़े हो, अब बेड पे बैठो, मैं देखती हूँ आपको कौन क्या बोलता है। खड़े हो आप यहाँ से पहले। नहीं नहीं बेटा, बेड खराब हो जाएगा सारा, मैं नहीं बैठूंगा ऊपर। और तुझे पता है ना कितने मेहमान आएंगे, तुम्हारी माँ के नाम का भंडारा है,
बहुत मेहमान आते हैं आज के दिन। होने दो पापा, जो कुछ भी होगा मैं अपने आप देख लूंगी और अपने आप सफाई कर दूंगी। आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप नीचे नहीं बैठोगे, बस मैंने बोल दिया ना आपको। आप खड़े हो जल्दी से यहाँ से और ऊपर बैठो। आपको इस हालत में देखे मुझसे तो और रहा ही नहीं जाता। हो रखा है भंडारा, नाम का भंडारा है, सिर्फ खिलाएंगे गरीबों को खाना। मुझे पता है, दिखावा है, सिर्फ दिखावा। आपको इस हालत में और नहीं देख सकती पापा मैं। आप प्लीज़ खड़े हो जल्दी से यहाँ से। आप बेड पे बैठिए प्लीज़। पहले आप यहीं बैठे रहना पापा, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। और यहाँ से दोबारा नीचे मत बैठ जाना। कैसे बेकार से लोग हैं, छोटी सोच वाले। इन्होंने मेरे पापा को भूखा रख रखा है। अभी बताती हूँ मैं इन लोगों को। वैसे भी आपको तो पता ही है ना भाभी, आपकी नंदियों कितना पैसा लगा रही है, कितने गरीबों को खाना खिलाएंगे। और तो और आस पड़ोस के लोग भी आएंगे खाना खाने के लिए। और कितनी तरह के पकवान बनाए इन्होंने, आपको पता भी है। माँ जी को जो जो चीजें पसंद थी ना, वो सारा का सारा है इसके अंदर। और भी आइटम बनवा रखे हैं बहुत ही स्वाद से। वाह भाभी वाह, क्या बात है इस घर की। और भाई तुम्हारी तो दाद देनी चाहिए। इतने गरीब लोगों को खाना खिलाओगे, वाह क्या बात है। आप कोई माँ के नाम का भंडारा थोड़ी ना कर रहे हो हैं। ऐसा लग रहा है आप तो कोई जश्न मना रहे हो, जैसे कोई त्योहार हो। आपको पता भी है इसी घर में आपके बूढ़े पापा कितने दिनों से भूखे बैठे हैं बेचारे। आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, आपके पापा ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है और आप ये सब लोग दिखावा कर रहे हो। निशा, तू कहना क्या चाहती है बहन? तुम क्या चाहती हो? मैं माँ के नाम का भंडारा ना करूं? आज जहाँ पर भी हूँ मैं माँ के आशीर्वाद से ही तो हूँ। उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, तभी तो इस मुकाम पे पहुँचा हूँ मैं, कि मैं ऐसे पता नहीं कितने भंडारे कर सकता हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं एक भंडारा ना लगाऊं, वो भी माँ के नाम से? क्यों लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और ये बात तुमको किसने बोली कि पापा ने खाना नहीं खाया? मुझे तो नहीं पता इस बारे में। भैया आपको पता तो जब होगा ना, जब आप पापा के रूम में जाते होगे। आप जाते भी हो पापा के रूम में, कभी देखा है आपने? उनसे कभी हालचाल पूछा उनका? आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है पापा के साथ हो क्या रहा है? पापा जमीन में सो रहे हैं, जमीन में। और मैं ना अपने पापा को अपने साथ लेके जा रही हूँ। देख लिया मैंने आप लोगों का बहुत प्यार, भाई भाभी का है ना, सब कुछ ठीक ठाक है। बस मैं अपने पापा को आपके पास बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उनको साथ लेके जा रही हूँ अपने। आपको तो खुश होना चाहिए दीदी, आपकी माँ के नाम का कितना बड़ा भंडारा कर रहे हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम है और कितने गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं हम लोग। कितना कुछ बनवा रखा है हमने, कितने पैसे लगते हैं पता भी है थोड़ा बहुत भी आपको। और कितने गरीब आकर यहाँ पर खाना खा के जाते हैं, कितने गरीब लोगों का पेट भरता है आप यहाँ पर। तो भाभी क्या ही फायदा आपके इस भंडारे का, इतना खर्चा करने का, जब घर का मेंबर ही, वो भी हेड ऑफ द फैमिली, वो 2 दिन से भूखा है। आप बस खाना उनको इसलिए नहीं दे रहे हो कि वो कपड़े गंदे कर देंगे। अरे इतना भंडारा लगाने का क्या ही फायदा आपको, जब एक इतने बुजुर्ग आदमी की आप आत्मा दुखा रहे हो। क्या ही आशीष मिल जाएगा आपको? अरे वो ऊपर बैठी मेरी माँ, वो भी आशीष नहीं देगी आप लोगों को। वो भी बेचारी ऊपर बैठी बैठी उस घड़ी को कोसती होगी जिस दिन उन्होंने आपको जन्म दिया था। जो दुनिया से चला गया उसके नाम का तो आप भंडारा कर रहे हो, लेकिन जो यहाँ पर जिंदा जागता बैठा हुआ है उसको आपने 2 दिन से भूखा मार रखा है। उसको आपने खाना तक नहीं दिया। ये कैसा भंडारा है? ये कौन सा पुण्य कमा रहे हो आप लोग? तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? वो तेरे अकेले के पापा हैं क्या? मेरे भी तो पापा है ना। और तुझे किसने बोला है कि उन्होंने खाना नहीं खाया 2 दिन से? इसी बात का तो दुख है भाई, कि आपको क्यों नहीं दिखाई दिया पापा का दुख। एक बार आप उनके रूम में जाके देखो भाई, पापा जमीन में सो रहे हैं। आप माँ के नाम का भंडारा लगा रहे हो, लेकिन पापा के नाम का कुछ भी नहीं है क्या? उनके नसीब में 2 टाइम की रोटी भी नहीं है क्या? मुझे तो बस इस बात का दुख है कि मेरे भाई को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। क्या वो इतना अंधा हो गया है क्या? आपको उनका आशीर्वाद चाहिए भाई, जो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन जो जिंदा है उनका आशीर्वाद नहीं चाहिए क्या आपको? जाओ जरा जाके देखो उस कमरे में, वो मेरे पापा किस हालत में है। जाओ एक बार देख के आओ जरा, वो कैसे नीचे लेटे हुए थे।
क्या हालत कर रखी है आप लोगों ने उनकी। तुमने घर में रहते हुए ये सब क्यों नहीं देखा भाई? कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है? आपने क्यों नहीं संभाला उनको? बताओ मुझे, आप जवाब दो। और अब मैं उनको यहाँ पर 1 मिनट के भी नहीं छोड़ूंगी। बस मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ उनको। निशा सुनो तो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे पापा खाना नहीं खा रहे हैं? मैं तो पैसे कमाने में इतना बिजी हो गया था, सब कुछ भूल गया मैं तो। लेकिन तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों सुलाया उनको जमीन में? बताओ मुझे। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ आप दीदी को बोलो ना, वो पापा जी को यहाँ से ना लेके जाए। ये क्या कर रही हो तुम पापा को ऐसे नहीं लेके जा सकती यहाँ से। प्लीज ऐसा मत करो। पापा को मत लेके जाओ ना यहाँ से। तुम ऐसे नहीं लेके जा सकती पापा को। हम सब कैसे रहेंगे पापा के बिना? आज माँ की बरसी है, तुम पापा को ऐसे नहीं लेके जा सकती यहाँ से। ऐसी बरसी का क्या ही मतलब भैया? मैं बस अपने पापा को यहाँ से लेके जाना चाहती हूँ भाई। हमें जाने दो, बस रोकना मत। पापा प्लीज आप ऐसे मत छोड़ कर जाओ ना हमें। आप चाहे तो मुझे मार लो, लेकिन ऐसे अकेला मत छोड़ कर जाओ मुझे। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा माँ को कि यहाँ पर तो मैं इतने गरीब लोगों को खाना खिला रहा हूँ और मेरे पापा मुझे ही छोड़ के जा रहे हैं। पापा प्लीज आप बोलो ना निशा को, वो आपको ना लेके जाए यहाँ से। मेरी वजह से तुझे या तेरे परिवार को कोई दुख तकलीफ ना हो बेटा। तुम लोग खुश रहो बस। निशा चल बेटा, इस बीमारी की वजह से बहुत ही दर्द हो रहा है मुझे। बेटा मुझे पहले डॉक्टर के पास ले चल, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब लग रही है मुझे। चल बेटा। पापा ऐसे मत जाओ। पापा, मैंने अपने पापा की कभी कदर ही नहीं करी, कभी देखा ही नहीं वो क्या खा पी रहे हैं, कभी संभाला ही नहीं उनको मैंने। ये सब कुछ मेरी गलती है। मैंने अपनी वाइफ के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। मैंने कभी कुछ संभाला ही नहीं। मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ कर देना। तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा कुछ क्यों किया? मुझे बताओ तुम। मैंने सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ रखा था कि चलो ये मेरे पापा का ध्यान रख रही है, और तुम्हारी खुशी के लिए मैं दिन रात कमाता रहा। मैंने अपने पापा को भी छोड़ दिया, देखना सब कुछ तुम्हारे भरोसे पे। तुमने एक बुजुर्ग के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और ऊपर से वो बीमार भी थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं उनकी बीमारी के बारे में, कि उनको ऐसी बीमारी भी हो गई है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ तुम्हें अकेले ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं। गिरा हुआ तो मैं भी हूँ। मैंने कभी संभाला ही नहीं मेरे पिता को कि वो किस हालत में है। 2 घड़ी जाके बैठ जाऊँ उनके पास। माँ के जाने के बाद कितना अकेला महसूस करते होंगे वो, कभी सोचा ही नहीं मैंने तो। उसी माँ के नाम से भंडारा करने को तैयार हो गया मैं, लेकिन ये नहीं देखा कि उसी घर में मेरे पिता कितने तड़प रहे हैं। भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करने वाला, मुझे पता है। ऊपर बैठी वो मेरी माँ भी देखती होगी कैसा निर्लज्ज बेटा है। मैं जो ऊपर बैठी उसके नाम का भंडारा कर रहा है, और वहाँ नीचे बाप इतना दुखी है। सोचती होगी ऊपर बैठी कितना घटिया इंसान हूँ मैं। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। ये सारी गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दीजिए आप। मैं मना लाऊंगी उनको। मैं ले आऊंगी पापा को वापस। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। मैं ज़रूर ले आऊंगी पापा जी को।